क्लास फर्स्ट बच्चों, आज हम आपकी अनुपम हिंदी व्याकरण पुस्तक का अध्ययन करेंगे। तो चलिए आप भी अपनी व्याकरण की पुस्तक खोल लीजिए और इसमें देखिए आप अध्याय 3। हमने अभी तक थर्ड चैप्टर का नाम है मात्रा ज्ञान का अध्ययन किया और हमने इस अध्याय में विभिन्न मात्राओं के बारे में जाना, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, इ की मात्रा, ऊ की मात्रा, ए की मात्रा और इसी तरह आंग की मात्रा, आहा की मात्रा का अध्ययन करा। और फिर हमने इसी में आपको 12 खड़ी लिखने को दी। फिर चलिए अब हम यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर लिखा गया है आओ दोहराएं। तो यहाँ पे कुछ बातें बताई गई हैं जिन्हें हमने दोबारा से पढ़ना है। तो देखिए आप यहाँ पे क्या क्या लिखा गया है। पहला लिखा है यहाँ पे स्वर को बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती। स्वर क्या होते हैं? स्वर स्वतंत्र होते हैं, तो इसलिए हमें उन्हें बोलने के लिए किसी की सहायता नहीं लेनी पड़ती है। सेकंड देखिए आप, व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। सभी व्यंजन जो होते हैं वो स्वरों की सहायता से, किस स्वर की? और स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। थर्ड देखो आप, प्रत्येक स्वर का अपना चिन्ह होता है। फिर है स्वरों के चिन्हों को क्या कहते हैं? स्वरों के चिन्हों को मात्रा कहते हैं, जैसे आ की मात्रा, ई की मात्रा, इसी तरह से। फिर है औ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, पर सभी व्यंजन औ स्वर की सहायता से ही बोले जाते हैं। फिर अब देखिए आप, इसमें लिखा है अभ्यास। यहाँ पर दिए गए हैं मौखिक प्रश्न जिनका हमें क्या करना है? उत्तर बताना है। यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर लिखा है किसकी सहायता से बोले जाते हैं। तो यहाँ पे व्यंजन स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं और सभी व्यंजनों में अ स्वर का प्रयोग होता है, जैसे क प्लस अ क, ग प्लस अ ग, च प्लस अ च। इसी तरह दूसरा देखिए आप, किस स्वर में कोई मात्रा नहीं होती? अ स्वर की कोई मात्रा नहीं होती, जैसे म ट र, अ म र। फिर इसी में देखो आप, यहाँ देखिए आप, यहाँ पर दिया गया है लिखित प्रश्न। ये लिखित प्रश्न है जो आपको अपनी पुस्तक में ही करने हैं। तो यहाँ पे लिखा है बाईं ओर लिखे स्वर की मात्रा को शब्दों में ढूंढिए और गोला लगाइए। तो यहाँ पे हमें मात्रा पहचाननी है और उस पर गोला करना है। तो यहाँ पे ओ की मात्रा है, तो यहाँ पे ये देखिए औरत में औ की मात्रा, सैनिक में आई की मात्रा, फिर यहाँ पे कोयल में है ओ की मात्रा। फिर दूसरा देखिए आप, इसमें ऊ की मात्रा, तो यहाँ पे है फूल में बड़े ऊ की मात्रा है, यहाँ पे है छोटे ऊ की मात्रा सुमन में और फूल में। फिर खून में भी क्या है? बड़े ऊ की मात्रा है। आई की मात्रा देखिए आप, यहाँ पे मैला में है आई की मात्रा, केला में ए की मात्रा, पैसा में है आई की मात्रा और मेरा में भी है ए की मात्रा। फिर इसी तरह छोटी ई देखिए आप, छोटी ई की मात्रा देखिए आप, तो छोटी ई की मात्रा यहाँ पे है किसान में और मिला में। कील में भी बड़ी ई की मात्रा है और मीना में भी बड़ी ई की मात्रा है। फिर आप देखिए नेक्स्ट पेज में, यहाँ पर देखिए आप यहाँ पर दिए गए नीचे दिए स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर शब्द बनाइए। तो यहाँ पर है स्वरों और व्यंजनों को मिलाकर बने शब्द। तो यहाँ पर दिया गया है क प्लस ऊ, र प्लस अ और त प्लस आ। तो क प्लस ऊ बना कु, र प्लस अ र, त प्लस आ ता, कुर्ता। इसी तरह देखिए आप, क प्लस ओ तो बना को, य प्लस अ य, ल प्लस अ, ये है क प्लस ओ को, य प्लस अ य, ल प्लस अ कोयल। फिर नेक्स्ट देखिए आप, स प्लस आई, न प्लस ई, क प्लस अ
तो 100 प्लस सैनिक, सैनिक। फिर नेक्स्ट देखिए आप यहाँ पे है क प्लस अ, ये वाला जिसमें कछुआ बना है, क प्लस अ, छ प्लस उ प्लस आ, तो क प्लस अ, क, छ प्लस उ, छु प्लस आ, कछुआ। तो आपको ये भी अपनी बुक में करने हैं। फिर देखिए आप इसी में यहाँ पर हमें मिलान करना है। यहाँ पर लिखा है उचित मिलान कीजिए, तो यहाँ पे हमें मात्राओं का मिलान करना है। जैसे उन्होंने आ की मात्रा दी है, इसी तरह हमने ई की मात्रा, छोटे ई की मात्रा, तो छोटे ई की मात्रा को हमने यहाँ मिलाना है। बड़े ई की मात्रा ये है, और ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा, छोटे ऊ की मात्रा ये, बड़े ऊ की मात्रा ये है। री की मात्रा, री की मात्रा इस तरह से होती है। ए की मात्रा ये है, आई की मात्रा ये, ओ की मात्रा ये है, ओ की मात्रा, और ये औ की मात्रा। इस तरह से आपको भी अपनी बुक में इन मात्राओं का मिलान करना है। फिर बढ़िए आगे आप नेक्स्ट पेज में, तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर दिया गया है घो, ये है घ ड़। यहाँ पे हमने क्या करना है, उचित मात्रा, मात्राएं लगानी है और शब्द बनाना है। तो यहाँ पर है घ ड़ ह, तो बना घोड़ा। फिर देखिए त और तो, यहाँ पर देखिए तो पे ओ की मात्रा बनाएंगे तो तब बना तो, फिर तो पे आ की मात्रा बनाने पर बना तो ता। फिर इसी में देखो आप नेक्स्ट है मो और लो, मो पे ऊ की मात्रा मिलाने पर मू, और लौ पे ई की मात्रा मिलाने पर मू ली। फिर देखिए आप नेक्स्ट ह और थ, ह पे आ की मात्रा मिलाने पर हा, और थ पे ई की मात्रा मिलाने पे बना हा थी। इसी तरह आपको अपनी बुक में भी यह कार्य करना है, लिखना है। फिर देखिए आप आगे, यहाँ पर लिखा है रचनात्मक कार्य। यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर चित्र में रंग भरिए, इसका नाम पढ़कर लिखिए, इसमें कौन कौन सी मात्राएं हैं। ये कौन से फूल का चित्र है, ये है सूरजमुखी का फूल, और आपको इसमें करना है चित्र भरना है। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पे लिखा है सूरजमुखी, तो इसमें कौन कौन सी मात्रा है, 100 प्लस ऊ तो बना सू, रौ प्लस औ रौ, जौ प्लस औ जौ, मौ प्लस ऊ तो बना मू, और खौ प्लस ई खी। यहाँ पर देखिए आप विस्तार से 100 प्लस ऊ सू, रौ प्लस औ रौ, जौ प्लस औ जौ, मौ प्लस ऊ मू, फिर खौ प्लस ई खी। तो इस तरह से यहाँ पे सू, मू और खी पर क्या है, बड़ा ऊ, फिर छोटा ऊ और बड़ी ई की मात्रा दी गई है। तो बच्चों आपको भी इस तरह से यह कार्य अपनी पुस्तक में करना है, और इस फूल में इस फूल के चित्र में आपको रंग भरना है। तो आज आप अपनी पुस्तक में यह कार्य कर लीजिए। ओके बच्चों, थैंक यू।